गुड मॉर्निंग 11th क्लास। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। तो देखिए आप, जीएसटी हमारी दो तरह से होती है। एक होती है जब इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर, ठीक है ना, विद इन स्टेट। अगर एक ही स्टेट में हमारा लेन देन होता है तो वहाँ जो जीएसटी चार्ज होगी उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसका बी पार्ट है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड पार्ट है इसका जब इंटरस्टेट, अगर इंटरस्टेट कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है ना, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हरियाणा से गुड्स को हमने सेल किया महाराष्ट्र, पंजाब या कहीं भी, तो वो होगी इंटरस्टेट, और वहां पे एक ही लगेगी आपकी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये कैसे कैसे इसको लगाते हैं, देखिए। इंटरस्टेट का मतलब हरियाणा से हरियाणा में कोई माल बेचा, ठीक है ना, पलवल से फरीदाबाद बेच दिया, मान लो हरियाणा में कोई ट्रांजैक्शन हुई 1,00,000 रुपए की, इस पे 12% जीएसटी है, ठीक है ना। तो 1,00,000 पे 12%, टोटल जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो 12,000 का रहेगा। 12,000 में से आधे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो भारत सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आधी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास जिसके सीएम चलाता है, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आधा पार्ट, ठीक है ना, हाफ सीजीएसटी होता है, हाफ एसजीएसटी, यानी इनमें से 6%, 12% था ना, 6%, 6,000 चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पूरे देश के खर्चे को चलाती है, और आधा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है, जो अपने स्टेट के खर्चे चलाती है। पे आधा टैक्स हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का और आधा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल के लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट के लिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। अगर मामला हो इंटरस्टेट का तो वहां 3 पार्टी हो गई, एक स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट हो गया, और फिर तीसरी इंडियन गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे मामले में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बीच बीच में हेल्प करती रहती है। अभी आपने देखा होगा जब तूफान आया था कोविड-19 में भी, अलग अलग स्टेट को अलग अलग इन्होंने पैसे दिए हैं, जिसे राहत पैकेज बोलते हैं। कहीं पे कोई बीमारी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, या उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसे देती रहती है, तो वो इसी में से देगी। क्लियर। मान लो 6% है दोनों, तो ये इकट्ठा 12% चार्ज होगा, और आईजीएसटी के नाम से हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जब एक ही स्टेट में हो तो ये दोनों चार्ज होंगे, अलग अलग स्टेट में माल खरीदा बेचा गया हो तो आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब देखिए इनको करना कैसे होता है। अगर मान लो हम माल खरीदते हैं, हमने परचेज की है गुड्स की, तो परचेज पे हम, जब दुकानदार हम पे जीएसटी लगाएगा तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, हम वहां जीएसटी पे करके आएंगे। तो मान लो हमने 1,00,000 का माल खरीदा, और वो भी इंटरस्टेट, यानी पलवल से पलवल में खरीद लिया मान लो, और इस जो भी हमने परचेज की है उस पर रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो 18 का आधा एसजीएसटी हो जाएगा, आधा सीजीएसटी हो जाएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि इंट्रास्टेट एक ही स्टेट में, तो आधा चला जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को डेबिट करना होता है, इनपुट
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। अभी 18,000 हो गए टोटल, 18 में से 9 हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9,000 टोटल हो गया। अगर हमने कैश परचेज किए तो कैश अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट परचेज किए तो पार्टी नेम आ जाएगा। टू पार्टी नेम 1,18,000। क्लियर। देखो इनपुट IGST क्यों लिखा है कि हमने इसको खर्च कर दिया, लेकिन जब हम टैक्स भरने की बारी आती है, मान लो हमने टोटल टैक्स कलेक्ट किया पब्लिक से और पे किया, जो हम कलेक्ट करते हैं उसे तो बोलते हैं आउटपुट GST। जब हम माल बेचते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, तो ये हो गया कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ये पैसा हमारा नहीं होता, जो GST का पैसा दुकानदार लेता है वो दुकानदार का नहीं होता, वो सरकार का होता है, ठीक है ना। इसे तो वो करेगा पे गवर्नमेंट को। इनपुट जो वो खर्च करके आया एट द टाइम ऑफ परचेज, ये ऑलरेडी वो पे कर चुका। मान लो हमने माल बेचा और उस पर हमने 20,000 की GST कलेक्ट की। जब वो माल खरीदा था 15,000 की GST हम दे के आए थे, तो 20 में से 15 की ऑलरेडी हम पे कर चुके। अब हमें सिर्फ नेट कितनी अमाउंट पे करनी होगी, 5,000। भाई इतना टोटल कलेक्ट किया। मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, आपने माल बेचा 1 महीने में और 20,000 की GST कलेक्ट कर ली। जब आप वो माल खरीद के लाए होंगे दिल्ली से या कहीं से भी, तो वहां आप GST पे करके आए होंगे, तो वो GST तो आप ऑलरेडी पे कर चुके। आपको सिर्फ कितनी GST पे करनी है, 5,000। तो आउटपुट सेल के टाइम पे, इनपुट परचेज के टाइम पे। ये हमारी एक तरह से कॉस्ट हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST, CGST। अगर ये माल सेल किया होता, मान लो इसी माल को हमने 1,50,000 में सेल कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश सेल होती तो, क्रेडिट होती तो पार्टी नेम आ जाता, टू पार्टी नेम डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, सेल हो गई मान लो 1.5 लाख की, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ये अब हमने कलेक्ट किया है सरकार को देने के लिए कस्टमर से। इसका 9% हो जाता 13,500, इसका 9% हो जाता 13,500। टोटल कितना हो गया भाई, ये हो गया 187। ठीक है ना, 187। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने 1.5 लाख में माल बेचा, इतना इतना हमने GST कलेक्ट कर ली, टोटल हमारे पास इतने पैसे आए। अब जो हमने GST कलेक्ट किए, ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, गवर्नमेंट का पैसा, हमें गवर्नमेंट को पे करना है। मान लो सिर्फ हमारी यही 2 ट्रांजैक्शन है, तीसरी ट्रांजैक्शन आएगी गवर्नमेंट को CGST पे करने की। अब हमें ये तो पे करना है और ये ऑलरेडी हम पे कर चुके। एक एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, पहले लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST अकाउंट। भाई इनपुट इतनी हम पहले कर चुके हैं, टू इनपुट SGST अकाउंट। बाकी जो डिफरेंस बचेगा उसकी हम पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। टू चेक से पेमेंट होती है तो यहाँ पे टू बैंक आएगा, कैश बैंक आपको जो भी लिखना हो, क्योंकि मोस्टली जो हम चेक पे करते हैं किसी भी टैक्स के लिए। हाँ भाई हमारी आउटपुट थी 13,500, 13,500। इनपुट था 9,000 का, ये 27 हो गया, ये 18,000 हो गया। बाकी 9,000 का जो डिफरेंस है, इनका टोटल करके इनके टोटल को माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा उसकी हम पेमेंट कर देंगे। क्लियर। बाई चांस अगर ये ज्यादा होता, ठीक है ना, कई बार ये इनपुट ज्यादा हो जाता, माल हमारा नहीं बिका, तो सिर्फ 13,500 ही लेते, बाकी को बैलेंस छोड़ देते। जैसे यहाँ पे 13,500 आया है, इनपुट में से 13,500 ही लेते, बाकी को बैलेंस छोड़ देते, वो असेट साइड में आ जाता है। इस तरह से इसकी ट्रांजैक्शन करनी है।